जी, अभी जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कहीं कोई समस्या आ रही है मेरी आवाज़ में या कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो कृपया एक बार जो है हैंड रेज़ करके बता दीजिएगा। तो आज की ये कक्षा है, ये है हाँ, बिल्कुल शांति से। हाँ, तो इसमें आज की जो कक्षा है इसका विषय है अन्नमय कोश का परिचय। हम सभी लोगों जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग बहुत पहले बैच से आए, बिल्कुल सीनियर बैच से आए और ये कक्षाएँ बार-बार ली जाती रही, बार-बार जो है कुछ न कुछ नया अनुभव जुड़े आता है उसके साथ में। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें नए भी आए, तो उनको भी थोड़ा-सा एक कंसाइज़ में जो है थोड़ा-सा कंसाइज़ में एक ओवरव्यू मिल जाए। तो इसका ये उद्देश्य है कि बार-बार ये रिवीज़न कक्षाएँ रखी जाती हैं, क्योंकि 3 वर्ष पहले भी ये हुई थी। 3 वर्ष पहले भी ये कक्षाएँ चली थी अन्नमय कोश की और इस पर जो है बहुत गहन चर्चा हुई थी। और अभी भी उद्देश्य यही है कि इस सेमेस्टर में अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश को जो है इसमें जो है थोड़ा-थोड़ा इसमें ग्लिम्प्स ले लिया जाएगा, ताकि जो है जो नए इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक रास्ता मिल जाए आगे चलने के लिए। तो मुख्य उद्देश्य यही इस कक्षा का है। तो पुनः जो है जो सीनियर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रिवीजन सेशन होगा और जो हमारे नए हैं तो उनको एक इसमें ग्लिम्प्स मिल जाएगा और एक आगे बढ़ने की इसमें रास्ता मिल जाएगा। तो इसमें जो हमारी युगऋषि ने लिखा, फिर एक बार दोबारा से इसको चर्चा कर लेते हैं, कई बार इसकी चर्चा हुई। तो पंचकोशीय साधना को सावित्री साधना बोला गया है और गायत्री साधना को प्योर आत्मिकी साधना बोला गया है। यानी जब व्यक्ति गायत्री साधना करता हुआ एक स्तर पर पहुंच जाता है, जैसे किसान अपने इसमें जो है खेत की जुताई करता खरपतवार को निकालता जो है एक उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर उसकी फसल बोने की तैयारी होती है और वो खेत जो उपयुक्त हो जाता है। और उसमें अगर फसल ना बोई जाए तो क्या होता है, अगर उसमें फसल नहीं बोई जाएगी तो उस स्थिति में उसमें खरपतवार उगाएगा, घास कूड़ा उगाएगा। अगर कोई कहीं से बीज टपक गया तो वो उगाएगा। तो इसी तरीके से जब आत्मिकी की साधना करने के बाद में अगर इस पदार्थात्मक सत्ता पर अगर नियंत्रण ना किया जाए, तो ना तो उसका कोई भरपूर उपयोग हो पाता है और कहीं से कुछ अगर उसमें उपजाऊ भूमि में पड़ जाए तो वो भी जो है खरपतवार के रूप में उसमें उपजने लगता है। व्यक्ति जब तक अपने शारीरिक सत्ता पे नियंत्रण नहीं कर लेता तो हम महात्मा तो बन जाएँगे, आत्मा से तो बढ़िया हो जाएँगे, लेकिन फिर हम लोग बीमार महात्मा बोले जाएँगे। ये महात्मा जी हैं हमेशा बीमार ही रहते हैं। कभी इनको कोई समस्या, कभी कोई समस्या है। तो गुरुदेव ने हमेशा जो है गुरुदेव 80 वर्ष की आयु जिए, उसमें 800 वर्ष का उन्होंने काम किया और अंतिम दिन तक की बिल्कुल एकदम हेल्दी रहे, बिल्कुल एकदम जो है कहीं उनको कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। तो क्या उन्होंने जो है आत्मिक चेतना पर भी नियंत्रण किया और पदार्थात्मक चेतना पर नियंत्रण किया। ये तो अध्यात्म की बात हुई कि अध्यात्म में दोनों को हमें लेके चलना पड़ता है, आसन, प्राणायाम, यम, नियम को भी लेकर चलना पड़ता है इस भाग को भी और उधर जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यानी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के योग का हमें एक समन्वय बनाकर चलना पड़ता है, क्योंकि शरीर साधन है और अगर ये साधन हमारा गड़बड़ा जाएगा तो फिर ये आत्मिक यात्रा इससे जो है हम लोग सही तरीके से आत्मिकी की यात्रा को नहीं कर सकते। तो जब जब व्यक्ति आत्मिकी पर नियंत्रण कर लेता है तो फिर आत्मिकी पर नियंत्रण करने के बाद में फिर उसको जो पदार्थात्मक सत्ता मिली हुई है, जो सावित्री सत्ता मिली है, तो उसको और प्रखर बनाया जाता है, ताकि उसने अपने जीवन को तो अब बढ़िया बनाए और दूसरों के जीवन को भी बढ़िया बना सके। और दूसरों के जीवन को बढ़िया वही बना सकता है जिसका जो है खुद अपने आप पर, अपने पदार्थ पर, अपनी आत्म चेतना पर, अपने जो है भौतिक जगत पर, ये दोनों पर उसका जो है सही कमांड हो, सही नियंत्रण हो। तो इसमें जो ये बात कही गई है कि जब
इसमें और अपन जो है आत्मिकी चेतना का परिष्कार करने के बाद में जब अपन सावित्री साधना की तरफ, पंचकोशी साधना की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें जो है जो हमारा शरीर जो है रिद्धि सिद्धियों का पिटारा है, तो उस पदार्थात्मक रिद्धि सिद्धियों को हम लोग जो है उसको प्रखर बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि स्थूल जगत में जो है इसको हम लोग इसका उपयोग कर सकें। स्थूल जगत में इसको जो है इसको मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इसका उपयोग सही तरीके से किया जा सके। तो इसलिए इसमें गुरुदेव का एक मैं इसमें पढ़ रहा था, सावित्री कुंडलिनी तंत्र में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर पे जो है एक यज्ञ करता तो उसका पर्सनल यज्ञ हो गया, लेकिन अगर वो पूरे समाज के लिए सामूहिक रूप से अगर वो प्रयोग करता तो सावित्री प्रयोग हुआ। कोई व्यक्ति जो है अगर गायत्री उपासना प्रतिदिन कर रहा है तो अपने आप को बदल सकता है, लेकिन अगर विश्व को बदलना है, अगर युग निर्माण योजना को चरितार्थ करना है, तो उसके लिए उसको सावित्री साधना की आवश्यकता पड़ेगी, पदार्थात्मक चेतना पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसको आत्मिकी का भी सहारा लेना पड़ेगा और पदार्थ का भी सहारा लेना पड़ेगा, तभी जो है वो अपने इसमें जो है युग निर्माण का जो लक्ष्य है, जिसको हम बदलेंगे, युग बदले का जो लक्ष्य है, तभी जो है वो पूरा हो सकता है। तो इसमें इसीलिए ये जो है आत्मिक सत्ता को प्रखर बनाने के लिए, जो हमारी पदार्थात्मक सत्ता है उसको प्रखर बनाने के लिए, पदार्थ को अति सूक्ष्म इसका जो लेयर है, अति सूक्ष्म, जहाँ से फिर जो है महत्तत्व स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से, क्योंकि आत्मा जो है महातत्व है, तो जहाँ से महातत्व स्थापित हो जाता है, तो वहां से पहले से जहां पर हमारा प्रसवित होकर ये आत्म चेतना से पदार्थ चेतना बनती है, तो वो पदार्थ चेतना की अंतिम लेयर तक जो है अपनी सत्ता को प्रखर बनाया जाता है, जिसमें जो है हमारा अन्नमय जो है बिल्कुल बाहर का खोल है, जिसके अधीन शरीर है। हमारा जो है प्राणमय जो है अंदर की ऊर्जा वाला शरीर है, बिजली वाला शरीर है, विद्युत वाला शरीर है, एक जो है विद्युत का जनरेटर है। इसमें जो हमारा मनोमय है, एक वैचारिक हमारा क्षेत्र है, वैचारिक शरीर है, एक अपने आप में जो है ओरा की स्वतंत्र सत्ता है। विज्ञानमय कोश जो भावनाओं का शरीर है, ये हमारा कि हमारे हमारे अपने बारे में, जीव के बारे में, आत्मा के बारे में हमारी धारणा क्या है, हम क्या हैं, हम जीव हैं कि हम आत्मा हैं। तो ये भावनात्मक शरीर जो हमारा विज्ञानमय कोश है, तो यहाँ तक इसको प्रखर बनाया जाता है। फिर आनंदमय कोश को भी इसमें प्रखर बनाते हैं, क्योंकि हर स्थिति में जीव आनंद में ही रहना चाहता है। कितना भी बड़ा दुःख का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन आज तक जो है संसार में कोई भी जीव पूरा जीवन भर जो है दुखी नहीं रह सका। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसको आनंद की सत्ता के साथ में जोड़ा, और आनंद से ही सृष्टि हुई, इसके मूल में आनंद ही है। तो इस आनंद की स्तर को भी पार करना पड़ता है, क्योंकि जब ब्रह्म के अंदर जो है रस की स्फुरना हुई, तब जो है जाकर सृष्टि अलग हुई। लेकिन अगर ब्रह्म के साथ सायुज्यता बैठानी है, तो वो आनंद की लेयर को भी जो है पार करके जाना पड़ता है, तभी कैवल्य की प्राप्ति होती है, तभी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अन्यथा समाधि में व्यक्ति बैठा आनंद लेता रहेगा, तो फिर वो जो है इस सृष्टि का आनंद तो भोग सकता है, ब्रह्म की सायुज्यता कैवल्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए जो है समाधि अवस्था के बाद में फिर जब उसकी वृत्तियां जब दग्ध बीज के रूप में जो उसके चित्त के बीज भी शून्य हो जाते हैं, तब उसको जाकर वो जो है उसकी कैवल्य की प्राप्ति होती है। जब वो निर्बीज, इसको निर्बीज समाधि बोला गया है, तब उसको जाकर उस कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है। अगर ये आनंद के कोश को भी पार ना किया जाए, तो फिर जो है व्यक्ति तब तक ब्रह्म की सायुज्यता अपने आत्म स्वरूप में स्थापित नहीं हो सकता। आत्मा तब तक उसको नहीं मिल सकती। आत्मा की छवि को देख सकता है, लेकिन आत्म जिसे पद पर, वहां पर वो नहीं पहुंच सकता। तो एक-एक लेयर को इसमें पार करके हमें जाना पड़ता है, और इसमें कहीं भी किसी भी जो हमारा जो लेयर है, कोई भी लेयर का प्रभाव जो गौण नहीं है। हर एक जो अपना स्तर है, हर एक कोश है, इसका अपना एक विशिष्ट प्रभाव है, और बिना इसको लांघे हुए व्यक्ति आगे का कोश अगर कहे कि आगे का कोश हम परिमार्जित कर लें, तो आगे का कोश जो है फिर वो परिमार्जित नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है उसको इसमें ये वाले कोशों को पार करके, इसको एक-एक कोश को पार करके जाना पड़ता है, और जब तक जीवन रहता है तब तक उसको हर एक कोश की सफाई करनी पड़ती है। इसमें ये हो सकता है कि शुरू में वो 90% अपना अन्नमय पे लगा रहा था, बाकी बचा हुआ जो है
वो अपना प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश पे लगा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे उसका जब अन्नमय परिष्कृत हो जाता है, तो अभी हम लोग जो 45 मिनट आसन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, तो वो जो है जैसे ही वो मनोमय कोश में आगे लेयर में पहुँचता है, तो वो 10 मिनट करने से ही उसको वो शारीरिक लाभ मिल जाते हैं, जो उसको जो है 45 मिनट में वो लाभ मिलते। समय कंप्रेस होता जाता है। जिस ध्यान के लिए, जप के लिए उसको जो है ये 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता था, तो वो जप और ध्यान की सहज स्थिति ऐसी बन जाती है कि ये थोड़े समय में ही बैठ के जो है उस स्थिति को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो धीरे-धीरे हमें जो है हर एक कोश के लिए बढ़ना पड़ता है, लेकिन सारे कोशों को हमें साथ में इसमें लेके चलना पड़ता है। तो इसमें आइए अन्नमय कोश की जो है इसमें फिर विस्तृत थोड़ी-सी इसमें चर्चा कर लेते हैं। मैं इसमें ये शेयर कर रहा हूँ इस स्लाइड को इसमें। ठीक है। आशा है कि इसमें सभी लोग इसमें देख पा रहे होंगे। तो इसको बहुत हम लोग जो है तेज़ी से इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इस पर अन्नमय कोश पर भी 8-9 क्लासेज़ हमारी होंगी और उसमें हम लोग फिर डिटेल में इसमें पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी कक्षा जो है इस विषय पर है कि शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे बनाया जा सके। क्योंकि टॉनिक से, दवाइयों से इत्यादि से हम बाहर की लेयर को तो स्वस्थ कर लेते हैं। कुछ थोड़ा-सा हमें जो है उस समय जो है मिल जाता है, लेकिन स्थायित्व कैसे प्राप्त किया जा सके और इस जन्म का स्वास्थ्य नहीं, अगले जन्म का स्वास्थ्य भी कैसे प्राप्त किया जा सके। तो इसमें जो योग के आदि गुरु हैं, भगवान शंकर हैं, तो उन्होंने जो है इसमें गायत्री मंजरी में जो 17वें श्लोक में ये कहा है, लोकानां तु शरीराणि यन्न देव भवन्ति नु उपत्यकासु स्वास्थ्यं च निर्भरं वर्तते सदा। मनुष्य के शरीर अन्न से बने हैं और उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है। ये पूरा का पूरा शरीर उपत्यकाओं पर ही निर्भर है और उपत्यकाएं ही ये जीव की जो है आत्मा की बंधन ग्रंथियां होती हैं। जैसे ही जीव अपना शरीर छोड़ देता है, तो सारी की सारी बंधन ग्रंथियां खुल जाती हैं और फिर जो उपत्यकाओं को देखा नहीं जा सकता, उपत्यकाओं को देखा नहीं जा सकता। तो ये क्या है? ये मनुष्य शरीर की बंधन ग्रंथियां। लोग कहते हैं हम लोग जो है मेडिकल साइंस में जो है तरह तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन लोग फिर भी मेडिकल साइंस की एक लिमिटेशन है। मेडिकल साइंस की एक लिमिटेशन मेडिकल साइंस की लिमिटेशन है। वो भी लिमिटेशन कह के छोड़ देता है, ये तो इसकी हार्मोनल प्रॉब्लम है। हार्मोनल प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी को जो है शुरू में डायबिटिक अगर कोई पैदा हुआ, कोई बच्चे से अगर जो है डायबिटिक पैदा होता है, तो फिर उसको जो जीवन भर इंसुलिन ही लेना पड़ता है। मेडिकल साइंस ये कह के छोड़ देता है कि भाई इंसुलिन इंसुलिन इसके शरीर में नहीं बन रहा है, लिवर इसका काम नहीं कर, जो इसका जो है इसमें, हाँ, लिवर सही रूप से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से जो है ये जीवन भर इसमें, हाँ, पैनक्रियास सही रूप से काम नहीं कर रहा है, इसलिए जीवन भर जो है इसको ये लेना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये मेडिकल साइंस की भी कहीं न कहीं लिमिटेशंस हैं, कि अगर कोई हार्मोनल गड़बड़ी हो और इससे भी ऊपर अगर किसी को जेनेटिक समस्या हो जाए, कोई पैदाइशी रोगी हो, तो जो है जैसे एक रोग होता है ग्लूकोसीमिया, तो उसमें जो इस तरीके का रोग होता है वो किसी के जीन्स में घुसा हुआ होता है। बच्चा पैदा होते ही जो है अगर माँ का दूध पीता है, तो उसमें माँ का दूध नहीं पचता, क्योंकि वो ग्लूकोज़ बनता है और ग्लूकोज़ जो है उसकी बॉडी में पचता नहीं है और वो ग्लूकोज़ जो है तरह-तरह के, फिर उसको लिवर की समस्या, आँखों की समस्या, पेट की समस्या, तरह-तरह की समस्या वो पैदा करता है। और मेडिकल साइंस ये बोल देती है कि ये रोग तो उसको जो है जन्मजात है। ये रोग जो है उसको कहाँ से, बिल्कुल उसको जो है ये पैदाइशी रोग है, इसके जीन्स में रोग घुसा हुआ है और जीन्स को अभी ठीक करने की प्रक्रिया जो है मेडिकल साइंस के पास पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हुई है। भले ही इस पर जो है कुछ शोध चल रहे हैं, कुछ प्रक्रियाएँ चल रही हैं, लेकिन ये विकसित नहीं हुई है। लेकिन हमारा भारतीय अध्यात्म जो है इतना व्याप्त है, इतना व्यापक है कि हमारे ऋषियों ने जीवन भर इस पर खोज की और शोध किया और चेतना की बिल्कुल अंतिम परतों पर जाकर उन्होंने देखा कि ये जड़ कहाँ से है, ये व्यक्तिगत समस्याओं की, मनुष्य की समस्याओं की जड़ कहाँ से है। तो उन्होंने शरीर की, जो स्थूल शरीर की भी जड़ को खोज लिया। तो स्थूल शरीर की जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उपत्यकाएं बोलते हैं। यहीं से जो हमारा पूरा का पूरा आत्मा जो नया शरीर भी धारण करती है, वो भी उपत्यकाओं के
जो है जो उसकी जैसी उसकी, क्योंकि अन्नमय कोश जो है आत्मा के साथ में जाता है और अन्नमय कोश में उपत्तिकाएं होती हैं, तो ये उपत्तिकाएं के अनुसार ही आत्मा और शरीर को धारण करती है जैसी उसकी उपत्तिकाएं। और ये उपत्तिकाएं इसमें आगे लिखा है कि इनका सुधार कैसे होता है, अन्नमय कोश का सुधार कैसे होता है। आसनेनोपवासेन तत्त्वशुद्ध्या तपस्या चैवान्नमय कोशा संशुद्धिर्जायते। आगे आदि गुरु जो है हमारे भगवान शंकर इसमें बताते हैं कि आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, इन 4 प्रकार के जो है प्रयासों से हमारा अन्नमय कोश जो है सुधर जाता है, हमारा शरीर पूर्ण रूप से जो है ये स्वस्थ हो जाता है। तो इसमें आगे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी-थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसमें युग ऋषि ने जो है अन्नमय कोश की साधना में ये इसमें दिया कि हमारा अन्नमय कोश जो है ये भौतिक रूप से किस प्रकार से हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, किस प्रकार से स्वस्थ रहता है और किस प्रकार से बीमारियां होती हैं। ये जो है ये केवल और केवल जो है इसमें 2 भूमिकाएं इसकी बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। एक शरीर का हार्मोनल सिस्टम और दूसरा जीन्स प्रक्रिया। अगर अन्नमय कोश की साधना की जाए तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी ठीक होते हैं और जीन प्रक्रिया भी जो है हमारी बिल्कुल एकदम, अगर जीन्स में भी कोई हमारे रोग घुसा हुआ है, अगर कोई रोग डीएनए लेवल पे घुस गया है तो उसको भी इसमें सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट हमारी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, तो किस प्रकार से हमारे शरीर में जो है इनका प्रभाव रहता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में इसका प्रभाव रहता है, तो इसको हम अपन लोग देखेंगे इसमें। हाँ, तो इसमें ये सबसे पहले हम लोग इसमें देखें, सबसे पहले देखें इधर, यहाँ से चलते हैं। तो ये पीनियल ग्लैंड है, पीनियल और पिट्यूटरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग आध्यात्मिक भाषा में आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो पीनियल ग्लैंड का अगर इसका आध्यात्मिक अगर इसका देखा जाए, लाभ देखा जाए, तो पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है कि ये आत्मिक और मानसिक विकास के लिए सबसे सहयोगी ग्रंथि होती है। और जहां पर भी जो है ये अंतरिक्ष में जो संपर्क साधा जाता है, जो और जीवों से जो है अंतरिक्ष में हमारे रह रहे हैं उनसे संपर्क साधा जाता है, अंतरिक्षीय शक्तियों से संपर्क साधा जाता है, वो पिनियल ग्लैंड के माध्यम से ही जो है ये सिद्धि प्राप्त होती है। इसका भौतिक टर्म में अगर अब यूज देखा जाए तो पिनियल ग्लैंड का सबसे हमारा ये उपयोग होता है, ये पिनियल ग्लैंड का उपयोग जो होता है हमारा, ये मेलाटोनिन सिक्रेशंस में होता है। क्योंकि मेलाटोनिन सिक्रेशन से ही व्यक्ति को आराम मिलता है। जैसे ये जो पूरा हार्मोन जो है पूरे शरीर में फैलता है तो व्यक्ति जो है आराम की स्थिति में आता है। और अगर ये मेलाटोनिन का सिक्रेशन ना निकले तो व्यक्ति अगर कितना भी जो है उसको निद्रा मिले, हाँ कितना भी अगर सो ले, बिस्तर पे पड़ा रहे, लेकिन हाँ बिस्तर पे पड़ा रहे लेकिन उसको क्या है कि उसको आराम नहीं मिल पाता है। तो और ये आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि जब ये आंखें बंद होती हैं बात, हाँ तो ये इसमें जो है जो मेलाटोनिन जो सिक्रेशन होता है, तो मेलाटोनिन सिक्रेशन जो होता है ये आंख बंद होती है, पलक बंद होती है, अंधेरा होता है, तब ये पीनियल ग्रंथि इसको सेंस करती है और मेलाटोनिन को रिलीज करना शुरू कर देती है। और रिलीज करने से मेलाटोनिन ब्लड में होके पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर जो है आराम में आ जाता है और धीरे धीरे शरीर को रेस्ट मिलता है। और ये जो है सबसे बढ़िया समय जो है इसका, सबसे बढ़िया समय इसका मेलाटोनिन रिलीज का जो होता है ये शाम को रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है। मेडिकल साइंस इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि शाम को रात को जो लोग 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सोते हैं उन्हें जो है सबसे अधिक आराम मिलता है और उनकी उनकी जो है ऊर्जा जो है शरीर स्फूर्ति से भर जाता है थोड़ी नींद में और ऊर्जा से लबालब भर जाता है जब वो सो के उठते हैं। लेकिन आज कल जो ट्रेंड है, लोग ज्यादा देर तक जगते हैं तो ये इनका मेलाटोनिन वाले पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन का सीक्रेशन बिगड़ जाता है।
तो भले ही जो है वो 12 बजे 1 बजे रात में सो के 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर से ये सही सीक्रेशन ना होने की वजह से उनको दिन भर थकावट रहती है, एंग्जायटी रहती है, उनके भारीपन रहता है, तरह-तरह की उनको शिकायत रहती है, फिर धीरे-धीरे सिर दर्द और बदन दर्द जैसी उनको माइग्रेन जैसी समस्या उनको चालू हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पूरा जो है हमें ये नहीं मिल पाया। आगे इसको देखते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मास्टर कंट्रोल ग्लैंड बोलते हैं। ये पूरी की पूरी जो शरीर के जितना भी हमारे हार्मोनल सिस्टम है, तो पूरे पूरे हार्मोनल सिस्टम को ये नियंत्रण करती है। ये जैसा सिक्रेशन करेगी वैसा का वैसा सिक्रेशन जो है, उस सिक्रेशन के अनुसार ये जो निर्देश बाकी हार्मोनल सिस्टम को देती है, तो पूरा का पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है उसी के अनुसार वर्क करने लगता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी ये शारीरिक वृद्धि, मानसिक संतुलन, प्रेम, उत्साह इत्यादि और जो प्रजनन तंत्र को कंट्रोल करना, ये सिक्रेशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। और इसी सिक्रेशन के कारण जो है बाकी ग्लैंड्स को निर्देश मिलता है और वो अपना जो है रस को जो है ये पैदा करने लगती हैं। तो इसको जो है हाँ, इसमें अपन ये देख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, जो अपन ने पिछली बार चर्चा की थी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और हाइपोथैलेमस को हम लोग जो है अचेतन मन भी बोलते हैं या सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो जिनकी वृत्तियां बुरी हैं, जो अंदर से अंतःकरण जिनके कलुष और कल्मश भरा हुआ है, उनके सिक्रेशन चाहते हुए भी जो है हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, क्योंकि जो निर्देश मिल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहीं न कहीं उसको हाइपोथैलेमस से उसको निर्देश मिलता है कि मेरे व्यक्तित्व कैसा है, घटिया है या अच्छा है। और उसी घटिया व्यक्तित्व के कारण जो है उसका सेक्रेशन नेगेटिव हो जाता है और वो चाह के भी जीवन में स्वस्थ नहीं रह पाता, चाहे जितना भी बढ़िया खाए, चाहे जितना भी बढ़िया उसको जो है ये मिले आहार मिले, जितना बढ़िया उसको जो है ये रहन-सहन की सुविधा मिले, लेकिन वो इसको क्यों? क्योंकि उसके अंतर में नकारात्मक चिंतन चल रहा है और नेगेटिव हार्मोनल सीक्रेशन होते रहते हैं। तो साइंस भी ये कहती है, मनोविज्ञान भी ये कहता है कि अपने आप को हमेशा हर स्थिति में हमें सकारात्मक विचारों से ही घिरा हुआ रखना चाहिए। ये इसमें युग ऋषि ने भी कहा है कि एक नकारात्मक विचार इतना प्रबल होता है कि उस नकारात्मक विचार को जो है उसको ध्वस्त करने के लिए हमें हजारों सकारात्मक विचार जो अपने पास रखने पड़ते हैं, उसकी फौज तैयार करनी पड़ती है। और इस फौज का एक ही एक माध्यम है कि हम लोग जो स्वाध्याय करते रहें, मनन चिंतन करते रहें, अपने दृष्टिकोण को सात्विक बनाए रखें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर कंट्रोल ग्लैंड होती है। इसके बाद ये हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। तो इसमें थायराइड में जो है इसके बैक साइड में 4 गेहूँ के बराबर इसमें छोटे-छोटे दाने होते हैं। इसको पैराथायराइड बोलते हैं। पैराथायराइड जो होती है, ये पैराथायराइड का मुख्य जो हमारा काम होता है पैराथायराइड ग्लैंड का, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारे अंदर कैल्सिफिकेशन को ये कंट्रोल करती है। जिसके अंदर बहुत अधिक जो है पैराथायराइड से जो है ये पैराथ हार्मोन निकलने लगता है, तो उसका जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ बलुई हो जाती हैं। कुछ-कुछ लोगों का होता है थोड़ी चोट लगती है और हड्डी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पैराथायराइड में गड़बड़ी है। और इसका सीक्रेशन अगर कम होता है तो जो है जो बार-बार उनको पथरी बनने की समस्या होती है। कुछ लोगों को किडनी स्टोन की समस्या बार-बार होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पैराथायराइड की गड़बड़ी है। जो है तो ये इसी वजह से जो बॉडी में जगह-जगह कैल्सिफिकेशन भी होने लगता है। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल जो है पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। इसके बाद थायराइड आती है। तो थायराइड ग्लैंड जो है इसका मुख्य फंक्शन जो होता है शरीर में ऊर्जा का नियंत्रण करना। तो ये ग्लैंड का अगर सिक्रेशन कम रहेगा, तो भोजन करने के बाद में भी इसका जो सिक्रेशन ये कम होने से भोजन से ऊर्जा कम बनेगी। इसलिए जिन लोगों के सिक्रेशन कम होता है, वो लोग भोजन तो ज़्यादा करते हैं, उनका शरीर भारी होने लगता है, लेकिन शरीर जो है हमेशा आलस में रहता है। तो इसलिए कहते हैं अपना थायराइड टेस्ट करवाओ, थायराइड को जो है टेस्ट करवाओ। तो थायराइड से जो है थायराइड टेस्ट करने से कि तुम्हारा सिक्रेशन क्या हो रहा है, तो फिर उनको जो है जीवन भर थायराइड की औषधि खानी पड़ती है। अभी विज्ञान के पास में कोई ऐसा जो औषधि नहीं है कि वो खा के और जड़ से इसको बीमारी को ठीक किया जा सके। लेकिन योग में जो हमारे आसन प्राणायाम के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। और जिनके थायराइड से जो है अधिक सिक्रेशन होता है, उनका जो है शरीर में भोजन से जो है भोजन बहुत अधिक ऊर्जा बनाने लगता है और उनको हमेशा बेचैनी की शिकायत बनी रहती है कि उनकी ऊर्जा नहीं संभलती, उनको बेचैन बनाई रहती है, उनके अंदर अशांति जैसी स्थिति बनी रहती है।
तो ये थायराइड ग्लैंड का जो गड़बड़ी होने से होती है। आगे हमारी ये थाइमस ग्लैंड आती है, तो थाइमस ग्लैंड जो है हमारा, थाइमस ग्लैंड का मुख्य काम जो होता है, ये वृद्धि का काम है। जब माता के गर्भ में शिशु होता है तो ये कंट्रोल करती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु की जो वृद्धि होती है वो प्रतिदिन जो है अगर देखा जाए तो सैकड़ों गुना, हजारों गुना होती है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल किस स्थिति में कितना जो है विकसित करना है, तो थायमस के द्वारा ही होता है। थायमस ग्लैंड का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि गर्भ से लेके शिशु को और यौवन तक जो है उसकी वृद्धि का ये विकास करती रहती है, ये थाइमस के माध्यम से जो है। और फिर आके ये ग्रंथि शिथिल पड़ जाती है। लेकिन अगर इस ग्लैंड को अगर हम और इसको एक्टिवेट करके रखें तो ये हमारे जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, और ये हमारे जो है ये एक इम्यूनिटी ग्लैंड के रूप में काम करती रहती है। तो यहाँ से जो सिक्रेशन होता है, जो हमारा जो इसमें जो है जो इम्यून सिस्टम के रूप में जो है हमारा इम्यूनिटी के रूप में जो सिक्रेशन होता है, ये पूरी की पूरी बीमारियों को यहाँ से ये कंट्रोल करता रहता है। व्यक्ति जो है इससे इसकी इम्यूनिटी बढ़िया बनी रहती है, और वो धीरे-धीरे जो है बीमारियों से घिरता नहीं है। कोई भी उसके अंदर कोई आए तो उसका रक्षा कवच जो है उसको ठीक करता रहता है। हाँ, तो इसके बाद में हाँ, इसको लिम्फोसाइट सिस्टम भी बोलते हैं। लिम्फ नोड जो है हमारा पूरा, ये पूरा इसको ठीक करता है, सिक्रेशन करता रहता है। इसमें आगे जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स आती हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड्स में जो है इसके 2 पार्ट होते हैं एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स के। एक होता है हमारा कॉर्टेक्स होता है, और एक जो है हमारा इसमें मेडुला होता है। तो एड्रिनल का जो पार्ट होता है, ये अंदर का वाला भाग जिसको मेडुला बोलते हैं, और बाहर वाले भाग को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स जो है, इसमें कॉर्टेक्स भी 2 तरीके से होता है, 2 भाग, 2 फंक्शन होते हैं कॉर्टेक्स के। इसमें एक जो है ग्लूकोकार्टिकाइड होता है, एक इलेक्ट्रोकार्टिकाइड होता है। जो ग्लूकोकार्टिकाइड होता है, ये शरीर में जो है इसका नियंत्रण करता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बी को कितना जमा करना है, तो ये जो है इसका नियंत्रण करता है। और हमारा जो इलेक्ट्रोकार्टिकाइड होता है, शरीर में पानी का संतुलन बैठाता है। अगर जो है किसी का ये गड़बड़ हो जाए, अगर नमक पानी का संतुलन गड़बड़ हो जाए एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, तो फिर जो है तो उसका शरीर या तो बिल्कुल एकदम सूख जाएगा, बिल्कुल जैसे पाला मार जाता है पेड़ को, तो उस तरीके से सूख जाता है, तो उसको पानी नहीं पचेगा। तो ये जो है एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण ही होता है। और जो हमारा मेडुला जो फंक्शन होता है, मेडुला का फंक्शन होता है जब भी कोई उत्तेजना वाली स्थिति आए, कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए, तो उसको रिस्पॉन्ड करना जो है मेडुला का होता है। मेडुला का फंक्शन होता है कि किस तरीके से कितना उसमें हार्मोन जनरेट करना है। जैसे कभी किसी को क्रोध आता है, या कभी कोई जो है वो जिसमें उसको शारीरिक बल की आवश्यकता पड़ती है, या इस तरीके की उत्तेजना की आवश्यकता पड़ती है, तो शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, उस तरीके की उत्तेजना आने लगती है, तो ये सारा का सारा कंट्रोल जो है ये मेडुला के द्वारा ही होता है। इसके बाद हमारी ये पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास जो है हमारे शरीर के अंदर शुगर का ये नियंत्रण करता है कि भोजन जो पचा हुआ है, भोजन से जो इसमें शुगर बनी है भोजन से, उस शुगर को किस तरीके से प्रयोग करना है। अगर पैनक्रियास से जो है अगर हमारा इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये ब्लड में जो है हमारा, हाँ, ब्लड में जो हमारा ये होता है, ब्लड में घुलकर जो ये हमारा शुगर जाता है, तो ये शुगर क्या है, ये बेसिकली हमारे सेल की ऊर्जा का काम करता है। सेल में एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली जो प्रोटीन की झिल्ली होती है हर एक सेल के ऊपर, उस प्रोटीन की झिल्ली वो जो है वो शुगर बैरियर होती है। तो उसमें अगर अगर इंसुलिन उसमें घुला हुआ होगा, तो वो जो है प्रोटीन की झिल्ली जो है उसको शुगर को अंदर जाने देगी, और शुगर से ही जो है ये सेल को भोजन मिलता है, उसी से सेल अपनी ऊर्जा बनाता है। और अगर ये इंसुलिन ना हो, तो झिल्ली जो है शुगर को अंदर एंटर नहीं करने देती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये ब्लड में ही शुगर बना रहता है, और ये पेशाब के माध्यम से ये बाहर आने लगता है, तो लोगों की किडनी खराब होने लगती है, उनको ब्लड शुगर हो जाता है, और शुगर नियंत्रण करने के लिए उनको जो है जीवन भर उनको दवा लेनी पड़ती है। तो ये जो है
ये हमारा पैनक्रियाज के माध्यम से पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। अब ये गोनड्स होते हैं, ये गोनड्स जो है हमारे पुरुषों में टेस्टिस होते हैं और इसमें ओवरी होती है। पूरा का पूरा प्रजनन तंत्र जो है ये पूरा का पूरा गोनड्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। और जिनमें ये इनमें गड़बड़ी होने के कारण अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो प्रजनन तंत्र संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। जो पुरुषों में जो दाढ़ी मूछ इत्यादि जो पुरुषत्व के लक्षण जो पैदा होते हैं ये टेस्टिकल ग्रंथियों के कारण ही पैदा होती हैं। और जो नारियों में स्त्रीत्व की क्षमता होती है, जो गर्भधारण की क्षमता होती है, ये ओवरी ग्रंथि के कारण ही होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू रहा इसका एंडोक्राइन सिस्टम का। अब हम आगे ये देखेंगे किस तरीके से इन ग्लैंड्स को हम लोग जो है अन्नमय कोश की साधना के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें हाँ, अन्नमय कोश जागरण के लाभ क्या-क्या हैं? तो अन्नमय कोश के जागरण के हम लोग लाभ दे सकते हैं कि निरोग जीवन रहेगा। अब व्यक्ति कितना काम करता है निरोग जीवन जीने के लिए, पूरा जो जीवन भर जो है कभी कुछ खाता है, कभी कुछ खाता है, कभी कोई टॉनिक खाता है, कोई दवा खाता है कि जीवन निरोग रहे, है ना? और दीर्घ जीवन के लिए कितने-कितने प्रयास करता है। कभी कोई जल्दी नहीं मरना चाहता, हर कोई ये चाहता है कि उसका जीवन लंबा रहे, है ना? और चिर यौवन कि जब तक जिए तब तक बुढ़ापा स्पर्श ना करे। बुढ़ापे का मतलब ये नहीं है कि खाल लटक जाए या बाल सफेद हो जाएँ। बुढ़ापे का मतलब ये है अंदर की उमंग जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तो वो जो है फिर उसका यौवन खत्म हो जाता है। तो बूढ़ा व्यक्ति जो है 18 वर्ष का युवा भी बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है क्योंकि जिसके अंदर उमंगे नहीं है। और 80 वर्ष का जो बूढ़ा व्यक्ति भी युवा हो सकता है जिसके अंदर हर दिन कुछ नई करने की उमंग हो, तो वो भी हो सकता है। तो ये पूरे के पूरे लाभ जो है निरोग जीवन, दीर्घ जीवन, चिर यौवन हमें अन्नमय कोश की साधना से प्राप्त होते हैं। अब ये प्राप्त कैसे होते हैं? तो इसके 4 उपाय हैं। आसन, उपवास, तपस्या और तत्व शुद्धि। ये 4 प्रकार के उपायों से जो है हमें ये पूरा का पूरा संपूर्ण हमारा अन्नमय कोश बैलेंस हो जाता है और इससे हमें जो है ये पूर्ण संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। अब ये पूरा का पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम को हमारे चक्रों से ये कंपेयर किया गया है। तो कहीं न कहीं जो है ये चक्र भी उसी जगह पे रहते हैं, तो चक्रों को बैलेंस करने से हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को भी बैलेंस कर सकते हैं, तो इसमें दिखाया गया है। इसके बाद में अब आसन देखते हैं कि आसन हमें क्या-क्या करने चाहिए। तो आसन में जो है मुख्य आसन है, आसन तो बहुत सारे हैं। आसन तो जितनी योनियाँ संसार में हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख योनियों के 84 लाख आसन। इसमें जो है ये आसन जो है ये कितने होते हैं? 84 लाख आसन होते हैं। उसमें से भी जो है गेरण संहिता में 84 आसनों का जो है ये दिया गया है, सेट दिया गया है, कौन से लाभदायक है। लेकिन अब गुरुदेव महाकाल थे साक्षात महाकाल थे। तो उन्होंने जो इसको और कंप्रेस किया, उन्होंने और कंप्रेस करके इसमें से 8 आसन ऐसे निकाले, जो इस युग में 8 आसनों का अगर प्रैक्टिस की जाए, तो उन 8 आसनों को प्रैक्टिस करके जो है पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जॉइंट मूवमेंट इसी को जो है प्रभावी और महाप्रभावी आसन बोला जाता है। फिर उसको जो है 8 आसनों को भी जो है कंबाइंड करके एक सूर्य नमस्कार का पैकेज जो है गुरुदेव ने बताया कि अगर सूर्य नमस्कार करे, तो वो प्राप्त हो जाता है। फिर उसको भी जो उसका शोधन करके जो प्रज्ञा योग व्यायाम को जो दिया गया कि प्रज्ञा योग अगर कोई व्यक्ति करता रहेगा तो जीवन भर वो स्वस्थ रह सकता है। तो हम लोग जो है इसमें देखते हैं आगे चल के कि ये आसन किस तरीके के होते हैं। तो जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास हैं। तो जॉइंट मूवमेंट से जो है हम अलग-अलग जो जॉइंट्स के जो क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिक होता है, कचरा होता है, उसका सबसे बढ़िया जमने का स्थान होता है जॉइंट। और इसीलिए व्यक्ति को कहीं और पेन हो चाहे ना हो, लेकिन आगे चल के उनको जॉइंट में पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि कचरा वहाँ जमा होता है, कचरा वहाँ से निकलता नहीं है। तो इसलिए जो है जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास अगर किए जाएँ, तो जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास अगर प्रतिदिन किए जाएँ, तो निश्चित रूप से अगर जो है ये वात की समस्या है, जिनको दर्द की समस्या है, तो कभी उनको ये समस्याएँ पैदा नहीं होंगी। तो ये आसन है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा ये प्रज्ञा योग के अभ्यास है। तो प्रज्ञा योग में 16 आसन का समूह है। ये सूर्य नमस्कार का अपग्रेडेड वर्जन है। सूर्य नमस्कार में 12 अभ्यास होते हैं, लेकिन प्रज्ञा योग अभ्यास में ये बुद्धिवर्धक अभ्यास है, क्योंकि अभी जो प्रज्ञा की आवश्यकता है, बुद्धि के शोधन की आवश्यकता है, तो ये बल तो देता ही है,
ये साथ में बुद्धि को भी परिष्कृत करता है, प्रज्ञा को देता है, क्योंकि इसमें इस तरीके के पोज बनाए गए हैं जो व्यक्ति की धीरे-धीरे प्रज्ञा को विकसित करते हैं। आइए अब इसका एक-एक आसन का अपन लोग लाभ देखते हैं। तो सबसे पहले ताड़ासन का इसमें लाभ देखते हैं। तो ताड़ासन में जो है अपन मंत्र बोलते हैं ओम भूः। तो ताड़ासन का जो इसमें लाभ होता है, ये जो है हृदय की दुर्बलता को दूर करता है, रक्त दोष को दूर करता है, कोष्ठबद्धता को दूर करता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसका मेन कारण ये होता है कि उनकी जो धमनियों में जो रक्त बहता है, उसमें कोष्ठ जम जाता है, उसमें जो एक लेयर जम जाती है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो अगर व्यक्ति ये इसका अभ्यास करता है तो धीरे-धीरे उसकी कोष्ठबद्धता जो है ये खत्म होने लगती है। इसका क्योंकि इसमें शरीर को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो जहाँ पे नाड़ियों-वाड़ियों में जकड़न है, ये बिल्कुल जकड़न उससे दूर होता है और इससे आलस्य भी दूर होता है। अब मेरुदंड के जो इसमें जो मर्म स्थल है, जो हमारा इसमें जो ये होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई समस्या है तो स्पाइनल कॉर्ड की समस्याओं को भी ये दूर करता है। और हम जानते हैं अगर मेरुदंड में कोई अवरोध हो तो शरीर में जगह-जगह हमारा जो है क्योंकि पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम हमारा वहीं से, नर्वस सिस्टम वहीं से ट्रेवल करता है। इसके बाद पादहस्तासन का है, तो पादहस्तासन के लाभ क्या होते हैं? इसका मंत्र है ओम भुवः। वायु दोष दूर होते हैं, जिनको वायु की वात की समस्या है उनका वायु दोष दूर होते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को ये बल देता है। पेट व अमाशय के इसमें रोग दूर होते हैं। अतिरिक्त चर्बी अगर इसमें शरीर में जमा हो गई है तो वो चर्बी दूर होती है और रीढ़ की हड्डी जो है लचीली हो जाती है, रक्त संचार तेजी से होता है। जिनकी रीढ़ की हड्डी लचीली नहीं होती है, उनको कहीं पे भी कोई भी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा-सा भी इधर अगर जो है उनका अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा-मेढ़ा होके या थोड़ा सा भी अगर कहीं चटका लग जाता है तो उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्याएँ हो जाती हैं। डिस्क हिल जाती है या कहीं कोई जो है कहीं न कोई टेंडन्स जिनके जो है क्षत-विक्षत हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएँ जो है ये रहती हैं जब रीढ़ की हड्डी बहुत अधिक स्टिफ हो जाए। तो ये इस समस्या को दूर करता है। इसके बाद में वज्रासन है, ये इसका मंत्र है ओम स्वाहा। तो ये वज्रासन जो है भोजन पचाने में सहायक होता है। वज्रासन ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको भोजन के बाद में इसका अभ्यास किया जाता है। अगर इसका अभ्यास किया जाए तो ये हमारा पैर होता है, यहाँ पे वज्रा नाड़ी होती है। तो जब हम लोग पैर को ये स्ट्रेट करके इसके ऊपर बैठते हैं, तब इसमें वज्रा नाड़ी खिंचाव पैदा होता है और इससे हमारा जो है ये जठराग्नि है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो अगर जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए तो वायु दोष, कब्ज, पेट का भारीपन इत्यादि दूर होते हैं। तो खाना खाने के बाद में सभी को कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन में ज़रूर बैठना चाहिए, ताकि जो है वज्रा नाड़ी जो है हमारी हो और हमारा जो ये जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए। और अमाशय, गर्भाशय के जो है और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, हर्निया से बचाव होता है और गर्भाशय, अमाशय आदि में रक्त प्रवाह को और स्नाविक प्रभाव को बल देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा उष्ट्रासन है। तो उष्ट्रासन में जो हृदय बलवान होता है, ये जो जिनको पेसमेकर की समस्या हो जाती है, पेसमेकर लगाना पड़ता है हृदय की दुर्बलता से और भी हृदय हमेशा बलवान बना रहता है। दूसरा जो है ये हमारा इसमें मेरुदंड और इडा, पिंगला, सुषुम्ना को बल मिलता है। पाचन तंत्र बढ़िया होता है और मल निष्कासन प्रजनन प्रणालियों के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं तो ये हमारा जेनिटल जो हमारा ये अंग है, इन पर इसका प्रेशर पड़ता है। तो ये पूरा बलवान होते हैं और इसमें प्रजनन तंत्र भी अच्छा होता है और मल निष्कासन वाला तंत्र भी इसमें बढ़िया हो जाता है। पीठ जिनको पीठ की समस्या रहती है, पीठ दर्द की समस्या रहती है, उनको जो है धीरे-धीरे पीठ दर्द की समस्या इस अभ्यास से दूर होने लगती है। इसके बाद हमारा योग मुद्रा आता है। तो योग मुद्रा जो है ये वायु दोष को भी दूर करता है, पाचन तंत्र को, जठराग्नि को तीव्र करता है। कोष्ठबद्धता मतलब अगर हमारे पेट में अगर कब्ज है, कोष्ठ है जमा हो गया है तो इसको दूर करता है और साथ में मणिपुर चक्र जो हमारा होता है, तो मणिपुर चक्र जो है बिल्कुल हमारा ये इसको सूर्य चक्र भी बोलते हैं। मणिपुर चक्र को ये नाभि के बिल्कुल इसमें होता है। तो ये इससे क्या है हमारा ये जो है समान प्राण जो होता है, समान और क्रिकल प्राण जो है प्रदीप्त हो जाता है। तो समान जो है ये हमारा पित्त का और क्रिकल जो है ये हमारा कफ का प्रतीक होता है और वात जिनके और इसके जो है पित्त के और
कफ के कॉम्बिनेशन से हमारा वात प्राण बनता है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा वात, पित्त और कफ को जो हमारा नियंत्रण करता है। मणिपुर चक्र अगर हमारा ये सही जागृत बना रहता है, ठीक बना रहता है। इसके बाद अर्ध ताड़ासन का वही ताड़ासन वाला लाभ होता है। शशांकासन, तो शशांकासन से जो हमारे उदर रोग दूर होते हैं, मतलब पेट के रोग दूर होते हैं। कूलों में और जो हमारा गुदा स्थान है, मांसपेशियों को सामान्य रखता है। जिनको साइटिका की समस्या होती है, अगर ये साइटिका की प्रॉब्लम हो जाए तो ये पूरा का पूरा जो है ऊपर से लेकर और नीचे तक जो है ये पैर तक ये दर्द करता है। तो इस साइटिका के स्नायु होते हैं, इनको शिथिल रखता है। एड्रेनल ग्रंथि जो होती है, जिसको हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो एड्रेनल ग्रंथि को ये ठीक करता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है। भुजंगासन है। भुजंगासन हमारा हृदय और मेरुदंड को बल प्रदान करता है। इसका जो है वायु दोष दूर होते हैं, भूख को बढ़ाता है, कोष्ठबद्धता, कब्ज का नाश होता है। और लीवर और गुर्दे की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो लीवर और गुर्दे हमारे जो है ये पूरा इससे हेल्दी रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आसन प्राणायाम के अभ्यास, आसन के अभ्यास से किस तरीके से हमारे जो है मर्म बिंदु जिन्हें बोलते हैं, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जिन्हें बोलते हैं, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बढ़िया बना रहता है। इसका लाभ जो है त्रियक भुजंगासन का भुजंगासन जैसा ही लाभ होता है। साथ में इसमें एक्स्ट्रा लाभ और जो जुड़े आता है, इससे पसलियों का, गर्दन का और नेत्रों का लाभ भी मिल जाता है। इसी प्रकार त्रियक भुजंगासन दाईं तरफ, और ये जो है वापस शशांकासन क्रम 7 की तरह लाभ, अर्ध ताड़ासन क्रम 6 की तरह, और उत्कट आसन, इससे हमारी पिंडलियों की समस्या दूर होती है। कभी हमने देखा होगा बुढ़ापे में आके ये घुटनों के नीचे चल के और ये एड़ी से ऊपर जो पीछे का हमारे जो मांस होता है उसको पिंडली बोलते हैं। तो पिंडलियों में दर्द चालू हो जाता है, तो ये पिंडलियां से हेल्दी बनी रहती हैं, बढ़िया बनी रहती हैं, और शरीर जो है बैलेंस बने लगता है, शरीर का संतुलन बनता है। पादस्तासन जो क्रम 2 की तरह लाभ होता है, ताड़ासन क्रम 1 की तरह, और बल की भावना जो 16 नंबर का क्रम है, इससे बल का अभिवर्धन होता है। संकल्प पूर्वक हम लोग जो है बल इसको कहाँ से, ब्रह्मांड से धारण करते हैं। तो ये हमारा आसन का हुआ। ये अब ये 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी अभ्यास हैं। तो प्रभावी आसन में हमारा सर्वांगासन आता है। सर्वांगासन से जिनको थायराइड इत्यादि की समस्या हो, तो ये थायराइड इत्यादि की समस्या भी इससे दूर होती है, और ये ऊर्जा का फ्लो जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है। और ये बद्ध पद्मासन है, इससे जो है ये हमारी नाड़ियां बैलेंस होती हैं। इडा पिंगला से हटके हम लोग सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, और ये हाथों पैरों की मजबूती भी आती है इससे, पादस्तासन और उत्कट आसन से। तो इस सारे के सारे अभ्यास जो है हम लोग अपने प्रतिदिन अपने इसमें शामिल कर सकते हैं। ये महाप्रभावी आसन है, ये और भी ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। इन आसनों के अभ्यास करने से रीढ़, पसलियां, फेफड़े, हृदय, आमाशय, आंतें और जो हमारा लिवर है इसकी दुर्बलता दूर होती है। तो ये अभ्यास जो है पूर्ण रूप से हमें ये 8 ही अभ्यास जो है पूर्ण रूप से जो हमारी अभी की समस्याएं, इनको बिल्कुल हमें स्वस्थ बनाते हैं। बिल्कुल हमें अभी की समस्याओं से, जो डायबिटीज की समस्याएं हैं, जो हमारी जो है ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, जो अपच की समस्याएं, गैस की समस्याएं, ये इस पूरा का पूरा ये समस्याएं हमारी दूर होती हैं, ये 8 आसनों के अभ्यास से। और साथ में प्रज्ञा योग का अभ्यास जो है पूरा का पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करके रखता है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं उपत्तिकाओं के। इस उपत्तिकाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो है अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। तो बंधन ग्रंथियां जो है ये 96 तरीके की उपत्तिकाओं को जो है अभी तक जाना जा चुका है, और ये उपत्तिकाएं फिजिकल बॉडी में नहीं होती हैं, फिजिकल बॉडी में ग्रंथि के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन ये जो है केवल और केवल सूक्ष्म रूप से इसको देखा जा सकता। जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जहाँ से प्राण का फ्लो होता है, तो 72,000 नाड़ियां जो चलती हैं, तो 72,000 नाड़ियां जो है हमारे जीवन क्रम में कहीं पे भी जो है हम लोग अपने इस प्रवाह से हटते हैं, नेचुरल प्रवाह से हटते हैं, प्राकृतिक जीवन शैली को जीते हैं, तो ये धीरे धीरे प्राण अपना नेचर बदलने लगता है, पाथवे बदलने लगता है, और ये जो नाड़ियां जो हमारी है, ये आपस में कहीं ना कहीं चिपक जाती हैं। कहीं ये जो इनके सिरे चिपके हुए होते हैं, और कहीं जो है सांप की तरह होती हैं, कहीं जो है ये ग्रंथि बना लेती हैं। इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके की शेप बना लेती हैं। अब इन उपत्तिकाओं के कारण हमारे शरीर में क्या क्या होता है। लोग कहते हैं ये अपनी आदत से मजबूर है, ये अपनी आदत से मजबूर। तो हम अपनी आदत से क्यों मजबूर हैं? कोई व्यक्ति अपनी आदत से क्यों मजबूर होता है? भले ही कितना भी जो है वो जो है अपना
ये करता है कि मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी जो है कभी-कभी उसके अंदर ऐसा आवेश आ जाता है कि वो जो है उस काम को कर बैठता है। तो इसमें उपत्यकाओं की अलग-अलग भूमिका है। तो इसमें इंदिका जाति की उपत्यकाएँ होती हैं, चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता का प्रतीक है। तो जिसकी इंदिका जाति की उपत्यकाएँ विकृत हैं, वो हमेशा चंचल रहेगा ही रहेगा, वो अस्थिर रहेगा और उसमें हमेशा उद्विग्नताएँ बनी ही रहेगी। दीपिका जाति की उपत्यकाएँ होती हैं, वो क्रोध, जोश, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की का प्रतीक होती हैं। मोचिका वालों को अधिक पेशाब आता है, मलों का निष्कासन जो है लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक नहीं होता है। आप्यायनी जाति के जो गुच्छक होते हैं, जिनमें आप्यायनी उपत्यकाएँ होती हैं, वो ये अधिक निद्रा का, अनुत्साह का और आलस्य का प्रतीक है। कुछ लोग जो है बड़े जीवन में आलसी होते हैं, उन्हें कुछ भी कर लो, उनका आलस नहीं जाता। वो किससे? आप्यायनी जाति की होती हैं। पूषा जो उपत्यकाएँ होती हैं, जो पूषा जाति की उपत्यकाएँ हैं, हाँ, उसको बैठ के सुनिए। पूषा जाति की उपत्यकाएँ ये काम वासना का प्रतीक है, जिसके अंदर पूषा जाति की उपत्यकाएँ उत्तेजित रहती हैं, वो कितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे, वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें जो है, ये मन को जो है बलपूर्वक उसको अपने जो है काम वासना की तरफ धकेल देती हैं। भगवान शंकर की जो है ये पूषा उपत्यकाओं को ही कामदेव ने ये उत्तेजित करने का प्रयास किया था। लेकिन वो जो है तीसरा नेत्र, जिसे विवेक का नेत्र बोलते हैं, तो जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुला, कामदेव भस्म हो गया। तो ये, हाँ, ये पूषा जो है ये काम वासना का प्रतीक है। तो इसी तरीके से ये अलग-अलग उपत्यकाओं के बारे में इसमें दिया गया है। कपिला से जो है डर लगना, दिल की धड़कन बढ़ना, बुरे स्वप्न आना, ये रहता है। जिनकी गुसारवी उपत्यकाएँ जो है जो ये उत्तेजित रहती हैं, थोड़े देर से पकते हैं, कफ मुश्किल से निकलता है। अमाया जो है दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गंभीरता, हठधर्मिता का प्रतीक है। वो कुछ लोग जो हठधर्मी होते हैं, अपनी हठ को नहीं छोड़ते, कोई दवा नहीं काम करती। जो रोग अगर कोई हो जाए तो सहजता से अच्छा नहीं होता, तो ये अमाया से होता है। उद्गीत की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाती है और असिता की अधिकता अधिकता जिनमें होती है, वो जो है अपने लिंग की संतान को पैदा करता है। जिसमें अगर स्त्री में असिता की अधिकता है, अपने लिंग की संतान पैदा करेगी और पुरुष में अगर है तो वो अपने लिंग की संतान को पैदा करेगा। तो ये जो है, ये उपत्यकाएँ शारीरिक और मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं। मतलब अगर शरीर और मानसिक रूप से अगर कोई कर्म अगर हमसे कुकर्म हो जाए, तो ये विकृत हो जाती हैं और सत्कर्मों से सुव्यवस्थित होती हैं। प्राकृतिक रहन-सहन, संयमित दिनचर्या से ये जो है बैलेंस होती हैं। अब इनका परिमार्जन कैसे किया जाता है? इनके परिमार्जन का सबसे जो जो कारगर उपाय है, वह है उपवास। उपवास में भी हमारे जो 5 तरीके के उपवास होते हैं। हर व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसको जो है उपवास अपने तरीके से करना चाहिए। जो है इसमें 5 तरीके के उपवास बोले गए हैं। पाचक उपवास होता है। तो पाचक उपवास जो है, ये होता है कि जब तक कड़ाके की भूख ना लगे, तब तक भोजन को बंद कर दिया जाए। यानी एक समय के भोजन को स्किप कर देंगे। अगर मान लीजिए दोपहर में भोजन की भूख नहीं है, तो उसको स्किप करके हम लोग ये शाम को भोजन कर सकते हैं। तो उससे जो है हमारा ये कड़ाके की भूख लगती है, कब्ज़ पच जाता है। और दूसरा शोधक उपवास होता है। इसमें जो है जब रोगी को तरह-तरह की समस्याएँ हो जाती हैं और भोजन भी उसके लिए विष बन जाता है, तो उस समय जो है उसको उबाल कर जो है पानी केवल पिलाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत कर जो है पानी पे ही जो है इसको रखा जाता है रोगी को। तो उसमें जो है पानी पिला के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको उस स्थिति तक उसको पानी में रखा जाता है, जब तक वो स्थिति को पार ना कर ले। तो मेडिकल साइंस में भी आजकल हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई जो है कठिन बीमारी हो जाए, पाचन तंत्र गड़बड़ कर जाए, तो उस समय जो है केवल ड्रिप दिए जाते हैं, केवल जो है सलाइन वाटर दिया जाता है, जिससे जो है केवल पानी के माध्यम से उसको ठीक किया जा सके। इसके बाद शामक उपवास होते हैं। ये शामक उपवास जो है हमारे उपत्यकाओं का शोधन करते हैं। तो ये उपवास जो है दूध, छाछ, फल का रस जो होता है इत्यादि पे किए जाते हैं और इनमें जो है अधिक से अधिक जो है इसमें आत्मचिंतन, मौन, जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना इत्यादि किए जाते हैं। तो ये हमारा शापक उपवास होता है। इन्हीं से उपत्यकाओं का शोधन होता है। तो धीरे-धीरे अगर सप्ताह में 1 दिन का अगर साप्ताहिक उपवास किया जाए, उसे निराहार या फल, छाछ, दूध इत्यादि पे किया जाए, तो इससे बहुत कर हमारी धीरे-धीरे उपत्यकाएँ जो है सुधरने लगती हैं। आनक उपवास जो है किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, तो किसी विशेष दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए।
हर एक दिन में सूर्य की एक किरण का विशेष प्रभाव रहता है। जो है ये रविवार के दिन सूर्य की सातों किरणें आती हैं, तो इस दिन जो उपवास करता है उसको पूरा का पूरा ये सूर्य की सातों किरणों का लाभ मिल जाता है। ये इस उपवास वाले दिन सफ़ेद चीज़ों का रविवार वाले उपवास वाले दिन सफ़ेद चीज़ों को ही भोजन में इत्यादि में लिया जाता है। अगर बृहस्पतिवार वाले उपवास में जो है नारंगी चीज़ों का सेवन किया जाता है, तो नारंगी चीज़ों का सेवन करने से उस प्रकार की किरणों को प्राप्त करते हैं और ये बृहस्पतिवार का उपवास जो है पति-पत्नी के दाम्पत्य प्रेम को भी बढ़ाने वाला होता है। तो इस तरीके से जो है अलग जिस प्रकार का हमें जो सूर्य की हमें शक्ति को लेना है वो हम उससे ले सकते हैं। पावक उपवास जो प्रायश्चित स्वरूप किए जाते हैं और केवल जल पे किए जाते हैं। अगर कोई हमसे भूल हो गई है, पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित कैसे हो? तो उसके लिए हम लोग जो है पावक उपवास प्रायश्चित स्वरूप करते हैं। उपवास के लाभ ये इसमें जो हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, उपवास के सबसे अनिवार्य 5 नियम हैं, इसको हमें हमेशा जो है ध्यान में रखना चाहिए, इसको ध्यान में रख के उपवास करना चाहिए। कि बिना प्यास भी जल को बार-बार पीना चाहिए, अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए उपवास के समय में। अगर निराहार ना रहा जा सके तो जो रसीले पदार्थ लेने चाहिए। मिठाई, हलवा या गरिष्ठ पदार्थ अगर इत्यादि भोजन लिया जाता है, तो उसमें फिर उपवास का प्रयोजन नहीं रह जाता, वो फिर जो है साइड इफ़ेक्ट करता है। उपवास तोड़ने के समय जो हल्का और शीघ्र पचने वाला भोजन करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उपवास का पारायण, क्योंकि उपवास के समय में कब्ज़ पच जाती है, पाचन तंत्र बढ़िया हो जाता है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है और लोग जो है भूख के वश जो है बहुत अधिक खा लेते हैं और वहीं पर जो है जो उनका जो पाचन तंत्र था, मेटाबॉलिज़्म था, जो रेस्ट मोड में आ गया था, वो रेस्ट मोड पर अगर तुरंत उस पर वज़न डाल दिया जाए, तो पेट की समस्याएँ आती हैं, अपच की समस्या हो जाती हैं, अजीर्ण की समस्या हो जाती हैं। इसलिए जब भी उपवास को खोला जाए, तो बिल्कुल हल्का जो है अमृतासन खिचड़ी इत्यादि से या मूँग की दाल इत्यादि से बहुत हल्का लेके उसको खोला जाए, रस इत्यादि से खोला जाए, ताकि जो है ये शरीर को साइड इफ़ेक्ट ना करे। उपवास के दिन अधिकांश समय जो है आत्मचिंतन और स्वाध्याय उपासना में ही लगाना चाहिए। इसके बाद जो है अगला इसका जो होता है तत्व शुद्धि का होता है। तो तत्व शुद्धि जो ये हमारा शरीर जो होता है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो पाँचों तत्वों का जो इसमें शरीर को स्वस्थ रखने में इसका विशेष भूमिका होती है। इसमें से 3 तत्व जो हैं वो हमें हमें डायरेक्टली जो है हमें सीधे तौर पर हमें जो है ये हमें जो है लाभ या हानि पहुँचाते हैं। जिसे हम लोग वात, पित्त या कफ बोलते हैं। वात, पित्त या कफ का मतलब वात का मतलब ये हमारा वायु तत्व, पित्त का मतलब अग्नि तत्व और कफ का मतलब जो है जल तत्व। ये सीधे तौर से हम लोगों को ये इसमें जो है फ़ायदा या नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसमें जो है इन तत्वों के प्रभाव से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अगर इनको बैलेंस रखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारा बढ़िया बना रह सकता है। तो हम लोग जब तत्व शुद्धि की क्लास करेंगे तो उसमें जो है और अधिक चर्चा करेंगे। इसमें ये देख लेते हैं कि वायु तत्व जो है अगर इसमें गड़बड़ आ जाए तो गठिया, लकवा, दर्द और अकड़न जैसी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। जल तत्व की हाँ, और वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें जो है सुबह प्राणायाम इत्यादि हमें करना चाहिए और अगर हाँ, और अगर इसको बैलेंस रखना है तो वायु तत्व को शुद्ध करने के लिए क्योंकि आजकल जो है मेट्रो सिटीज़ में पॉल्यूशन बहुत होता है, तो फ्रेश वायु को कहाँ से लें? अधिक प्राणवायु को कैसे धारण करें? तो उस समय हमें जो है ये सुबह के समय अगर 10 मिनट का यज्ञ कर लिया जाए 5-10 मिनट का, तो यज्ञ से जो है जो इसमें जो औषधियाँ जलती हैं, तो इससे प्राणवायु पैदा होती है। तो इससे जो है हम लोग अपने बहुत कर के वायु तत्व का शोधन कर सकते हैं। जल तत्व से जो है ये जलोदर, पेचिश, प्रमेह, स्वप्न दोष, प्रदर, जुकाम जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इससे जो है जल तत्व के शोधन के लिए हम लोग जो है उषापान का अभ्यास इसमें इसमें जो है इसमें जो है इसमें तो सुबह-सुबह उषापान करके घूँट-घूँट पानी पी के हम लोग जो है ये अपने जल तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। अगर किन्हीं का जो है कहीं पे खारी पानी इत्यादि मिलता है और आजकल तो आरओ की सुविधा है, अगर आरओ की सुविधा नहीं है और जल अगर अधिक तेलीय और खारी है, तो जल तत्व उससे विकृत होता है। तो उस स्थिति में जल को उबाल के ठंडा करके पिया जा सकता है।
अग्नि तत्व को शुद्ध करने के लिए जो है अग्नि तत्व अगर कम हो तो शीत, जकड़न, अपच, शिथिलता आदि रोग पैदा होते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो है ये सुबह की धूप हमें बदन पे लेनी चाहिए और ये इसमें अ, सुबह की धूप लेने से और अगर इसमें गीले बदन पर धूप ली जाती है तो अल्फा वायलेट और अल्ट्रा वायलेट ये 2 महत्वपूर्ण किरणों का हमें लाभ मिल जाता है। तो ये जो है इससे अग्नि तत्व का अपन शोधन कर सकते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि जो बिहार में छठ का व्रत किया जाता है तो गीले कपड़े पहन के और सूर्य साधना जल में रह के की जाती है। तो एक बहुत बड़ा विज्ञान जो है ये सूर्य तत्व को धारण करने के लिए ये छठ व्रत में इसमें है। तो अपन ये इसको ये कर सकते हैं। जो इसमें गायत्री का सूर्योपस्थान भी है, सूर्योपस्थान के माध्यम से भी इसमें जल को लेके मस्तक और इसमें हाथों में लेकर मस्तक पर लगाया जाता है और इसमें सामने खड़े होके हथेलियाँ गीली करके और सूर्य की तरफ हथेलियाँ करके 3 बार ओम का उच्चारण किया जाता है, जिससे सूर्य की शक्ति को हम वो हथेलियों के जल में ग्रहण कर सकते हैं और फिर ये ओम के उच्चारण के बाद में ये पूरे के पूरे इसमें जो हमारे शरीर जो हमारे हथेलियों में जल था, इसको अपने मुखमंडल पर, इसको अपने मस्तक पर, कानों पर, मुख पर, गर्दन इत्यादि पे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। और इस पृथ्वी तत्व की जो भूमिका होती है, ये मोटा, पतला, लंबा, ठिकना, रूपवान, गोरा, काला ये जो है इसमें रहता है। और पृथ्वी तत्व से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा होता है कि ये जो विष को खींचता है। अगर किसी के फोड़े, फुंसी इत्यादि अगर अधिक होते हैं, अगर किसी के दाद, खाज, खुजली इत्यादि होते हैं, तो मिट्टी का स्नान अगर कर लें, तो मिट्टी का स्नान करने से चर्म रोग धीरे-धीरे ठीक होने लगते हैं और मिट्टी ऊर्जा भी देती है। ये बहुत कर करके ये हमारे संस्कारों को अंदर डिपॉज़िट करके रखती है अपने अंदर। तो जहाँ पर भी अगर अच्छे कार्य होते रहे हैं, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है। तो तीर्थ स्थलों का इसीलिए बार-बार जो है भ्रमण किया जाता है, ताकि वहाँ हुई जो तपश्चर्या है, वहाँ जो पूजा-पाठ इत्यादि होता रहे, उसका हमें लाभ मिल सके। आकाश तत्व है तो आकाश तत्व जो होता है ये चतुरता, मूर्खता, सदाचार, दुराचार, नीचता, महानता इत्यादि का प्रतीक होता है। बुद्धि से संबंधित है, तो आकाश तत्व जो है ये वाणी से संबंधित है। तो वाणियाँ हमारी 4 तरीके की होती हैं। हमारी परा पश्यंता पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी होती है। तो इन वाणियों का परिशोधन हम जो है आकाश तत्व के माध्यम से कर सकते हैं। स्वाध्याय अगर हम लोग करेंगे और मनन चिंतन करेंगे तो इससे सारी की सारी वाणियाँ हमारे जो है प्रखर होती हैं। इसमें जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारी वैखरी वाणी जो है मुँह के द्वारा बोली जाती है और कानों के द्वारा इसको सुना जाता है। मध्यमा वाणी जो है हाव-भाव और संकेत की जो वाणी होती है, इसमें जो हमारी पश्यंती होती है, वैचारिक वाणी होती है और परावाणी जो है हमारी ये ये वो वाणी होती है जिसको आत्मा बोलती है, आत्मा सुनती है। तो जितने भी समाधान आत्मा के द्वारा परमात्मा से प्राप्त किए जाते हैं, ये परावाणी के माध्यम से किए जाते हैं, इसे आकाशवाणी भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है, ये एक ग्लिम्प्स रहा इसका तत्वों का, तत्व शुद्धि के माध्यम से। अब इसमें नेक्स्ट जो इसमें आता है, तो हमारा आसन हो गया, उपवास हो गया, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या। तो तपश्चर्या में कहा गया है, दिवमारोह तपसा तपस्वी, ऊँचा वह उठता है जो तप करता है। तो जीवन में हमेशा हमें अपना तपश्चर्या तपमय जीवन को बनाए रहना चाहिए। अगर जीवन में तपश्चर्या नहीं करते हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्माग्नि स्थिर पड़ने लगती है और व्यक्ति धीरे-धीरे जो है उसके ऊपर एक एक जो विषय वासना की, एक जीव भाव की एक उस पे परत मोटी होने लगती है। तो ये अब तपश्चर्या कैसे की जाए? इस समय में के अनुकूल कौन-सी तपश्चर्या हैं? तो युग ऋषि ने बड़े ही सहज और सरल 12 तपों में ये बता दिया है इस युग के अनुकूल, क्योंकि कोई भी कठिन से कठिन तप जो उस समय सतयुग के समय में हुआ करते थे, जब मनुष्य के शरीर में आकाश तत्व प्रदान हुआ करता था, तो उस समय तपश्चर्याएँ बड़ी उस समय जो तपश्चर्या होती थी, बड़ी आसानी से हो जाती थी। लेकिन ये जो उस समय की तपश्चर्या आज के लिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तत्व की मात्रा व्यक्ति के शरीर में अधिक बढ़ गई है और पृथ्वी तत्व जड़त्व वाला तत्व होता है। तो इसलिए जो है ये 12 युगानुकूल तपश्चर्या युग ऋषि ने दी। इसमें ये है, इनका एक-एक लाइन में इनका जो है चर्चा कर लेते हैं। अस्वाद तप। अस्वाद तप का मतलब है कि थोड़ा अपने स्वाद पर नियंत्रण करना। अ स्वाद में जो है भोजन में अगर कोई भी एक स्वाद को कम कर दिया जाए,
दो ही भोजन में मुख्य स्वाद होते हैं, एक नमक होता है और एक मीठा। इन दोनों में से एक तत्व को कम कर दिया जाए तो भोजन अस्वाद हो जाता है, और अगर इसका अभ्यास बन जाए तो दोनों को छोड़कर हम अस्वाद भोजन ये कर सकते हैं, मीठे और नमक को दोनों को छोड़कर स्वाद भोजन कर सकते हैं। तो इसलिए जो पंचकोशी साधक है उसे कम से कम जो है सप्ताह में 1 दिन अस्वाद उपवास अवश्य करना चाहिए। तितिक्षा तप होता है सर्दी, गर्मी, जाड़े इत्यादि को सहन करना। गर्मी में थोड़ा-सा पंखे को, एसी को अवॉइड करना और सर्दी में जो है ताजे जल से जो है स्नान करने का प्रयास करना। तो ये तितिक्षा तप होता है। कर्षण होता है अपने हाथ से अपना काम करना। उपवास के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। गव्यकल्प होता है कि जितना हम लोग जो है गऊ के उत्पादों पे रह सकें, गऊ घृत, गऊ घी, गऊ दूध और जो है ये गोबर और गऊ का मूत्र, ये पंचगव्य कहलाता है। तो जितना अधिक जो हमें ये गऊ के तत्वों का सानिध्य मिल सके, उससे हमारे आंतरिक रोग दूर होते हैं और बिल्कुल एकदम सात्विकता बिल्कुल एकदम अंतःकरण में बढ़ जाती है। इसमें कुछ पड़े हुए हैं। इसमें हाँ, अब इसका प्रदातव्य होता है। प्रदातव्य का मतलब हमारे पास जो भी साधन संपदा है, भले वो ज्ञान की संपदा है, धन की संपदा है, तो उसको अपने लिए उसको कम से कम प्रयोग करके और समाज के लिए अधिक खर्च किया जाए। निष्कासन तप का मतलब है अपने अंदर से दोषों का निराकरण करने के लिए निष्कासन तप किया जाता है। साधना जो है, साधना इसमें तप के बारे में बताया गया है, जो हम लोग गायत्री मंत्र के माध्यम से, गायत्री मंत्र जप के माध्यम से जो लोग हम अनुष्ठान इत्यादि हम लोग करते हैं, इसमें 9 दिवसीय अनुष्ठान या फिर सवा लक्ष्य का अनुष्ठान इत्यादि हम लोग करते हैं। तो ये जो साधना तप के अंतर्गत में आता है और ये साधना तप से जो धीरे-धीरे अंदर की अपने आप विकार जो है धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं। ब्रह्मचर्य तप है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इसमें इंद्रिय निग्रह नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से जो ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि अपने सारी इंद्रियों को वश में करके और ब्रह्म का विचरण करना, ब्रह्म को चरना, ब्रह्म को ही खाना। इसमें जब भी खाएं तो ब्रह्म को ही खाएं, जब भी जो है देखें तो ब्रह्म को ही देखें, जब भी सुने तो ब्रह्म को ही सुने। तो हर एक क्रिया में अगर हमारा जो ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है, उस स्थिति में जो कबीर वाली स्थिति, सहज समाधि वाली स्थिति आती है, तो उस स्थिति में जो है उस स्थिति को सही रूप में हम लोग ब्रह्मचर्य की स्थिति बोल सकते हैं। चंद्रायण साधना जो है, ये चंद्रायण साधना इसको जो है प्रायश्चित के लिए भी किया जाता है चंद्रायण साधना को। इसमें चंद्र के अनुसार चंद्र की कला के अनुसार जो है आहार को घटाया और बढ़ाया जाता है। ये जो है अंदर के विकारों का शमन करने के लिए बहुत ही बढ़िया साधना है। सब साल में 1 बार चंद्रायण साधना को 1 महीने के लिए किया जा सकता है। मौन साधना, जितना अधिक से अधिक मौन रहें उसको अभ्यास कर सकते हैं। तो मौन जो है इसमें, क्योंकि मौन से बोलने से हमारी शक्तियों का सबसे अधिक क्षरण होता है। जो लोग बेतुका बोलते रहते हैं, अनर्गल बोलते रहते हैं, उनकी बहुत सारी शक्तियों का क्षरण होता है और उनकी वाणी में प्रभाव नहीं रहता है। तो मौन अधिक से अधिक रहने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो सुबह उठ के जो है कम से कम जो है उषापान से लेकर और जब तक हम सूर्य अर्घदान नहीं कर देते तब उतने समय तक तो कम से कम मौन रहा जा सकता है। इसके बाद में अर्जन तप होता है कि नित्य कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ हम लोग जो है नया ज्ञान ग्रहण करते रहें, नई जो है हम अपने अंदर योग्यताओं को विकसित करें, इसको अर्जन तप बोलते हैं। तो ये 12 तप जो है किसी न किसी रूप में हम लोग अपने जीवन भर इसको करते रह सकते हैं, और जो व्यक्ति तप करता है उसके दुखों का नाश होता है, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता है। तो ये हमारा इस तरीके से ये 12 तप पूरे हुए। और जो हमारे ये अन्नमय कोश की चर्चा थी, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या। ये हमारे एक हमें इसका जो है संक्षेप में इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू जो है यहाँ से देने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद में भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे, इसकी और भी अन्नमय कोश की कक्षाएँ होंगी ताकि डिटेल में इनकी चर्चा की जा सके। तो ठीक है, तो अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। 18 मिनट का समय हमारे पास में, जिनके जो भी प्रश्नोत्तर हैं, बाबूजी हमारे साथ में हैं। तो अपने प्रश्नों को पूछा जा सकता है। मैं बाबूजी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जिनके कोई प्रश्न हो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। बाबूजी को मैं अनम्यूट करता हूँ पहले। जी बाबूजी, इसमें सुरेंद्र जी का हैंड रेज़ है, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जो उपपत्तिकाएं हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाए,
जी जी सुरेंद्र भैया, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी आ रही भैया आवाज? हेलो। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ भैया, आपकी आवाज आ रही। सुरेंद्र जी की भी आवाज आ रही है। जी। बाबूजी, उपत्यकाओं का यदि स्ट्रक्चर बनाया जाए, फिजिकल स्ट्रक्चर, तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी उपत्यकाओं का? कि उसमें उपत्यकाओं का देखिए, माइक्रोस्कोपिक तो किसी भी चीज का बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। जैसे उसको कितने बड़े साइज में जूम करके दिखाना है, क्या करना है, तो उसके आधार पर वो रह सकता है कि हमको कितना बड़ा उसको बनाना है। ये तो इसमें उलझे हुए कुछ गांठें हैं, नॉट्स हैं, जैसे कि इसको हम नर्वियल क्लस्टर्स भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ पर ज्वाइंट्स आते हैं। तो हम लोग के गैंग्लियंस भी उपत्यकाओं में आता है। उपत्यकाओं का एक तरीके से कहे कि हेड ऑफिस सब है, चक्र, प्लेक्सस, गैंग्लियंस, पूरा सीरीज ही है वर्टिब्रल कॉलम के साइड में, दोनों साइड में, हेपेटिक गैंग्लियंस, पैरासिम्पेटिक गैंग्लियंस। इसके अलावा भी रास्ते में, क्योंकि इसमें से तो 33 से वर्टिब्रा से ही निकले हैं आपके, मोटे मोटे सुतली की तरह निकले। इसके बाद में फिर माइन्यूट्स उसमें होते जाएंगे और 72,000 अरब कोशिकाओं में पहुंचना है। ये हर कोशिका एक एक घर है, हर घर में बिजली सप्लाई और टेलीफोनिक सप्लाई, विचार सप्लाई देना है। इसलिए नर्वस सिस्टम का भी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दोनों जाता है। तो इस तरीके से अब कहीं कहीं पर जो उलझन होती है, तो उसमें जिस मान लीजिए हाइड्रा का साउंड आ रहा है कहीं पर, देखिए उसको इको हो रहा है। हाँ, तो उसमें जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह का होता है। तो वो कहीं कहीं पर नीचे जाएगा और गुच्छा के रूप में बदल गया है, तो वो इस तरीके से चलता है। तो कुछ हाइड्रा टाइप के होते हैं, कुछ चोटीनुमा गुच्छा बनना है तो उसमें कुछ आकृतियां दी है, इसके आधार पर उसके कलर भी चेंज होते हैं। और वो कलर सिर्फ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज है, मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो कहीं भी रहेगा, जो तार आएंगे तो उस तार के भीतर करंट बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके वेवलेंथ बनेंगे ही बनेंगे। इसके आधार पर उसके आकृतियां दी गई है, तो बहुत सूक्ष्म होते हैं ये। तो नोट्स के रूप में तो ऐसे ही अपने से बना सकते हैं। ये आपको इमेजिनरी बना सकते हैं, उसका कोई फोटो डायग्राम दिखाया नहीं गया है, तो इस तरीके से उसको आप बना सकते हैं। जी बाबूजी, इसमें जो कुछ स्टार्स टाइप का था, स्टार पेंटागोनल भी होता है, टेट्रागोनल भी होता है, ट्रायंगुलर भी होता है। तो इस तरीके से उन्होंने, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि उसकी आकृतियां प्रकृतियां बनते बिगड़ते रहती है, क्योंकि आदमी का स्वभाव बदलते रहता है। ज्ञान के आधार पर, उसके रहन सहन के आधार पर उसके बिहेवियर चेंज होते रहता है। तो वो भी अपनी आकृतियों में उलझन सुलझन करते रहता है उपत्यकाएं। जी ठीक है। जी बाबूजी, इसमें एक प्रश्न है विक्की भैया का। हाँ, तो इसमें इन्होंने पूछा है, कामकाजी सामान्य वर्ग हेतु अन्नमय कोश साधना का समावेश पर प्रकाश। जी, सामान्य कामकाजी व्यक्ति हैं, किसान हैं, लेबर क्लासेज हैं, और सामान्य कामकाजी में ऑफिस वाले को भी हम मानते हैं। हम काम सामान्य है, जिसकी ड्यूटी है वो सामान्य है, बस। कुछ न कुछ तो हर व्यक्ति को ड्यूटी है। स्टूडेंट्स को पढ़ना है, उसको अपने लगी है, और नाइट शिफ्ट वाले हैं, तो जिनको जो ड्यूटी है वही उनका कामकाज है, और उसको हमको जनरल लाइफ में सामान्य माननी चाहिए। एक तरीके से कहे कि हर व्यक्ति के साथ में एक एक सरल सिंपल या अन्नमय कोश की साधना के पैकेज हो सकते हैं। तो एक तो यह बात हम लोग देखें कि रहन सहन के सिद्धांत को पहले शुरू करना पड़ता है। यानी साधना कहाँ से शुरू करें, तो अपने रूटीन को ठीक करना पड़ता है। पहले सूर्योदय से पहले उठ गए तो समझिए कि बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। तो एक तो यहाँ से सामान्य कामकाजी को भी, लेकिन जिनको नाइट ड्यूटी में है और 2 बजे रात्रि को, 8 बजे से 2 बजे रात्रि को आकर तो आएंगे, अपना थके हारे रहेंगे और फ्रेश होकर के तुरंत रेस्ट में चले जाएंगे।
तो उनके लिए अलग रूटीन है। वो जब भी जगते हैं तो अपना सूर्योदय माने, वहां से अपने रूटीन को, वो सिस्टम को ठीक करे। पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा ही अति सुलझा हुआ वैज्ञानिक चिंतन दिया है। लेकिन जो घर परिवार में रह रहे हैं तो वो कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं और उषा पान करके अपने आप को पहले सिस्टम को ठीक करें, और भी घर में जो सफाई वगैरह है करते रहें। किसान वगैरह है अपने उठ करके कुछ ना कुछ दाना पानी जानवरों को अपना ये सब देते रहते हैं, और महिलाएं भी झाड़ू बुहारी करते रहती हैं, तो बीच बीच में सिप सिप करके पानी भी लेते रहे, वो बहुत जरूरी है। और टाइम को भी बचत करना है, उसी टाइम में हमें एडजस्ट करना है। किचन में रहें तो या कहीं रहे तो, स्टूडेंट्स हैं जग करके पढ़ रहे हैं तो एक गिलास पानी भी रखे रहें टेबल पर, एक एक सिप मुंह में लिए रहें और लिखते पढ़ते भी रहें। तो उसको हमें 2 in 1 3 in 1 करके लेकर चलनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि अपना सिस्टम ठीक रहा तो करीब 80% बीमारियां बताया जाता है कि उषा पान से भाग जाती। और उसके बाद भी जब भी तब तक पीजिए शरीर में जब तक से कि ऑस्मोसिस प्रणाली उसको एक्सेप्ट कर लिया, पूरे बॉडी में लगता है कि संतृप्त हो गया। फिर प्रेशर बनेगा, जाएंगे बढ़िया से, फ्रेश भी होंगे, आते भी साफ होंगे बढ़िया से, और कभी एनीमा की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको याद पिछले 30 वर्षों से हमने देखा कि कभी भी पेट में कभी कोष्ठबद्धता नहीं, मलावरोध नहीं आया, और बिल्कुल हमेशा ताजगी बनी रहती है। तो उषा पान का बहुत चमत्कार है। इस तरीके से रख लें, और स्नान वगैरह करके आ गए तो थोड़ा सा 5 ही मिनट का करें, लेकिन 5 मिनट का एक अपना पैकेज बना लीजिए योगा का। उसको प्रेयर भी हम समझ सकते हैं। दिन भर का क्या काम करना है लेखा जोखा करके मेडिटेशन में चले जाएं, उसमें दिन भर का भी हम काम कर देख लें लेखा जोखा। फिर उसके लिए अपने भीतर की आत्मशक्ति को भी थोड़ा सा बैटरी को चार्ज कर लें। यस, नॉर्मल मूड में, फ्रेश मूड में करें। लेकिन स्वाध्याय को हर व्यक्ति को महत्व देना है। पढ़ा लिखा है वो तो पढ़ ले, हर घर में लाइब्रेरी भी, ऐसा नहीं कि हम बुढ़ा गए तो अब क्या पढ़ना वो करना, अब बच्चों को पढ़ाएंगे, नाती को पढ़ाएंगे, अपने तो पढ़ नहीं पाए, तो अपने नहीं पढ़ पाए तो क्या नाती पढ़ ही लेगा उससे करने का। तो अब हमको पढ़ता हुआ देख करके नाती पढ़ने लगेगा। तो अपने घर में अपने आप को स्टडी का स्वभाव बनाए रखना चाहिए। और मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं है तो पूज्य गुरुदेव के कैसेट मिलते हैं, इस चिंतन मिलता है, एक आध लाइन ही काफी मिलता है। गीता में प्रेम है तो उसको भी हर तरह के इन दिनों कैसेट्स बन गए हैं, धीमा आवाज में, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो तो ईयरफोन भी खोज हो गई है। तो इस तरीके से थोड़ा ना थोड़ा अपने आप को फीडिंग लेते रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग की झाड़ू बुहारी तो किए नहीं, केवल घर की झाड़ू बुहारी, वही दांत का ब्रशिंग किया गया, नहाया गया और ड्यूटी की गई, लेकिन अपनी आत्मा का फिर क्या हुआ, और वो भी कॉन्शियसनेस लेयर है, अपने इमोशन का फिर क्या होगा, अपने विचार प्रणाली का क्या होगा। तो उस वाले लेयर की भी क्लीनिंग होते रहना चाहिए घर परिवार। तो वो तो चलते फिरते भी रास्ता होते हैं। मान लीजिए रास्ता चल रहा है, एक कहीं से कबीरदास का कोई दोहा ही सुनने को मिल गया, कहीं कहीं मंदिर से परेशान होते रहता है, या किसी मंदिर से कोई और भजन, एक ही लाइन को पकड़ लीजिए और उसमें देखिए कि इसमें हम कहाँ पर। तो हर जगह पूरी प्रकृति हर युग में हमेशा कितना हो शोरगुल हो रहा हो, हर जगह एक शिक्षण मिलते रहता है। ये टीचिंग आदमी बनाए रखे यदि लाइफ में तो बिल्कुल गृहस्थी गाड़ी भी चलेगी। अच्छा, जो भी ड्यूटी है, खेती बाड़ी हो या ऑफिस का ड्यूटी हो या अपना स्टडी हो, उसको ईश्वर का काम मान ले। तो अब ईश्वर काम मान लें, क्या अपना भी तो फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ईश्वर का काम इसलिए मान लें कि जो बड़ी सिस्टम है ये अपना नहीं है, हम तो सिर्फ एक छोटे से फोटॉन पार्टिकल्स के रूप में आत्मा है, और ये बॉडी मिला है तो इसमें से बहुत सारी शक्तियां भरी पड़ी है। उसको जगाने के लिए व्यवस्था थी, तो उसको जगाने के लिए व्यवस्था थी। तो हम पढ़ें, तो जो भी एडमिशन ले लिया है, जो पढ़ाई किया है, टास्क ले रहे हैं, तो उसको ईमानदारी से पढ़ें, और उस समय दिमाग में बिखराव न हो, यहाँ वहाँ की बातें नहीं सोचना। ठीक है, मन में आएगा कुछ क्रिकेट सोच लो, कुछ सोच ले, तो मन से मन को बातचीत करना पड़ता है। ठीक है, सोचेंगे, खूब सोचेंगे यार, 5 मिनट के बाद हम दोनों मिलकर सोचेंगे, तो मन मान भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मानता, और फिर इस विषय वस्तु पर कंसंट्रेशन बन जाता है। तो इस तरीके से अपना जो भी काम हो, घर गृहस्थी, भोजन बनाना किचन में, उसको भी ईश्वर का काम मान लें। तो ईश्वर के लिए यदि हम बना रहे हैं भोजन, तो समझिए कितना शानदार बनाएगा, अनासक्त भाव से करेगा और मजे में कर रहा है, क्योंकि हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो। संसार में किसी से दोस्ती हो ना, सिर्फ एक से दोस्ती हो जाए तो समझिए कि पूरा जीवन निहाल हो गया।
तो ईश्वर से दोस्ती, अपनी आत्मा से दोस्ती जो बन गई, तो क्या होता है कि उसकी हर जगह सत्ता है, हर संसार का सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा शक्तिशाली, सारे गुणों प्रतिभा के एक जगह, तो उस जगह हर क्षेत्रों में आप देखेंगे कि कहाँ से तो अनुदान बरसने लगता है। तो इस क्रम को हम करेंगे तो सामान्य आदमी के लिए बहुत कमाल की चीज है। यहाँ तक कि आया है पिछले बृहदारण्यक उपनिषद में संतान उत्पत्ति को भी उन्होंने यज्ञ माना है। तो हर काम को यदि हम करते हैं परमार्थिक भाव से या ईश्वर काम समझकर, कुशलता पूर्वक, अनासक्त भाव से और पूरी क्षमता को झोंक दें, तो हर काम ही रोड पर चल क्यों ना हो, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, कबीरदास की मस्ती देखिए जी। ठीक है, धन्यवाद, समझ गए होंगे जी। और कुछ और है क्या? जी बाबू जी, हाँ। जी पीताम्बर जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, आकाश तत्व की शुद्धि कैसे करें? अभी अमन जी ने बताया, ये पूज्य गुरुदेव ने लेख में लिखा है कि आकाश का मतलब ये ईथर, जिस जो हम लोग ये आकाश देख रहे हैं, इसको भी यदि हम माने तो इसमें ईथर मीडिया कहा जाता है। इसमें ईथर तत्व हर जगह भरा पड़ा है, एकदम कोई भी जगह ऐसा नहीं जहाँ की शून्यता हो। शून्य लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, इसलिए कुछ शून्य लग रहा है, लेकिन बहुत ही एक उच्च कोटि का एनर्जी इसमें भरा हुआ है, द्रव है, लिक्विड भरा हुआ है इसमें, और वो उसी को मूल प्राण तत्व आपह कह दिया जाता है। आपह मीन्स सर्वव्यापक, आपह का एक अर्थ सर्वव्यापक अर्थ में भी लिया है। तो इसमें जो ईथर तत्व है, तो ईथर तत्व में प्राण का है, तो उसमें वो दो वैरायटी का होता है, शांत अवस्था में भी रहता है और विचार तरंगों को भी निकालता है। तो विचार तरंगे भी हम निकालते हैं, तो इसमें बता दिया गया है कि आकाश में सिर्फ तरंगों के रूप में ही गति आएगी, चाहे वो कॉस्मिक रेडिएशन के रूप में हो या अल्ट्रा वायलेट हो या जाकर विजुअल लाइट जंतु है, कुत्ता भौंक रहा है, आदमी बात कर रहा है, भजन हो रहा है, चीख चिल्लाहट, हत्याएं, हर तरीके के जो कहा गया कि इसमें हमको सरवाइव करना है, और इसमें से अच्छे भी ध्वनियां उसको लेकर के अपना लाभ ले सकते हैं। तो तरंगों को और विचार तरंगों को आकाश कह दिया, मन को ही आकाश कहा जाता है। अब देखिए, मन से तरंग, मन की तरंग मार लो हो गया भजन, आकाश तत्व में ही शुद्धि की जाती है कि हमारी जो जितने वैरायटी के निकाल रहे हैं, तो बैखरी वाणी हमारा थोड़ा प्रांजल हो जाए, वही बोले जो सामने वाले को मोटिवेट करता हो आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, इस तरीके से रह गई तो अपने कानों को भी हमें मजबूत रखना पड़ेगा। बहिर है सामने वाला, तो कैसे वो सुन पाएगा? तो दोनों यंत्र की जरूरत पड़ती है, बोलने वाला का मुंह ठीक हो और दूसरे वाले की कान ठीक हो। तो इस तरीके से आदान प्रदान करके स्कूल कॉलेजेस में शिक्षण का काम होता है। विद्यार्थी भी कान का इस्तेमाल करता है, कान दान कर रहा है, देखिए दिमाग से भी उसमें कंसंट्रेशन लगा है, और प्रोफेसर बोल रहा है, हाव भाव से भी पढ़ाई जाती है बधिरों को, इसको मध्यमा वाणी कहा जाता है। अब जैसे सामने ये मध्यमा वाणी है, जो मुद्राएं है, तो मुद्राओं में देखिए कितनी कमाल की है, इसमें सारे रोगों को भगा देता है। अपान मुद्रा, इससे चुंबकत्व तो अंतर कर दिया गया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया। सीधा खड़ा रहेंगे तो थकेंगे नहीं, थोड़ा झुक करके आप खड़ा रहें तो तुरंत थक जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको एडी के रीजन से नहीं आ रही। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही शरीर में अंतर पड़ जाता है। छोटी छोटी चीजों के भीतर में कितना ज्ञान विज्ञान भरा है। तो हाव भाव से यदि हम पढ़ाते हैं किसी को, विचारों का आदान प्रदान, इमोशंस का, कोई व्यक्ति नहीं भी बोल रहा हो, केवल सामने खड़ा होकर के दो बूंद आंसू चुआ दे, समझिए कितना बड़ा कोहरा मचा कर रख देगा। तो यह बात कही जाती है, इसको कहा दिया जाता है कि ये परावाणी बोल देते हैं, मन से मन को तरंगे भेजते हैं। तो अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं तो अपने विचार तरंगे भगा, लेकिन यदि उसको हम यूनिवर्सल बना देते हैं तो पश्यंती हो जाता है सबके लिए। समष्टि चेतना, अपना मन समष्टि मन से जुड़ गया तो समझिए पश्यंती हो गया। तद गते न मनसा पश्यंती हम योगी न, हर योगी अपने मन को समष्टि मन से जोड़ करके और ईश्वर को पा लेता है। तो यह रहेगी बात में, तो पर्याप्त है, समझ गए होंगे जी। जी बाबूजी, इसमें केवी दुबे जी का प्रश्न है कि भैया स्वाद तब में हमने नमक मिर्च कई महीनों से त्याग किया है, तो क्या नमक न लेने से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है? क्योंकि इससे हमें स्वास्थ्य लाभ के अलावा हानि अभी तक नहीं हुई, तो क्या भविष्य में कोई समस्या हो सकती है? जी नहीं, यदि हुआ रहता तब पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक नहीं खाया तो उस जरूर भयंकर भयंकर रोगों से ग्रसित हुए रहे। हमने 15 साल तक लगातार नमक को छोड़ दिया था शुरू,
10 साल तक का ही संकल्प लिए थे, लेकिन इतना फायदा कर रहा था कि 5 साल और उसको आगे ले गए। तो वंदनीय माता जी ने कहा तुम्हारा तो ये 10 ही साल का संकल्प था, उसके बाद ही उन्होंने कि उसको चेंज करो प्रैक्टिकल्स को। तो इस तरीके से हमने फिर सिंधा नमक लेने का प्रयोग किया। तो जो एक भ्रम बना रहता है कि लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो साल्ट शब्द आया है हम लोग सिर्फ सोडियम क्लोराइड को ही साल्ट मान लेते हैं, जबकि सारे पदार्थ अपने आप में साल्ट है। केमिस्ट्री के अनुसार बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल जहां मिलते हैं साल्ट कहलाता है। तो गुड़ भी साल्ट है। इस तरीके से चूना जो भी हम खाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, हर चीज का, तो ये जो साल्ट लेना भी है तो हम सिंधा नमक को ले सकते हैं, उसमें मिनरल साल्ट ढेर सारे पड़े रहते हैं, तो वैसे फायदेमंद होते हैं। तो जो भी हम लोग साग सब्जी खा रहे हैं सबके भीतर में मिनरल साल्ट है, कुछ ना कुछ कैल्शियम है, और उसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, सब मिला पड़ा रहता है, उसमें आयरन है हीमोग्लोबिन के लिए, तो ये सब साल्ट्स ही कहलाता है। तो कोई दिक्कत नहीं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जितने साल्ट्स की जरूरत है वो सब ईश्वर ने हर भोजन पदार्थों में डाल दिया है, तो उसको बैलेंस बना लेता है। और शरीर के भीतर में भी ये तत्व है, डायरेक्ट आकाश में भी साल्ट है तो दौड़ते रहते हैं, तो अपने चक्र जो है वो डायरेक्ट भी खींच लेते हैं मिनरल साल्ट्स को, और वो बात बनती है। तो अनेकों तरीका है, और अतिरिक्त मात्रा में यदि हम लोग खा लेंगे ये साल्ट तो नुकसान कर सकता है, उसमें सांद्रीकरण बढ़ा देगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, तो हम लोग के नेफ्रॉन्स, किडनी के जो फिल्ट्रेशन वाला जो फनेल है, वो नेफ्रॉन्स उसमें ब्रस्ट कर सकता है, टूट फूट सकता है, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो शुरू में लगता भर है कि डर भर है, और यदि लग रहा है कि कमजोरी है तो सिंधा नमक हम लोग खा लें, पालक खा लें, टमाटर खा लें, अमरूद खा लें, इसमें काफी मात्रा में, नाशपातियों में बहुत अधिक मिनरल साल्ट्स होता है। जी धन्यवाद। देखिए जी जानवर बाबूजी। कहाँ साल्ट खाते हैं, हाथी वगैरह कितना मजबूत है, घोड़ा वगैरह सब बिल्कुल नेचुरल भोजन करके मजबूत है। आदमी जब से शुरू किया है सारा रोग दुख लगता है कि मनुष्यों के जिम्मे आ गया। जी जी बाबूजी, तो अभी आगे कोई प्रश्न नहीं है और समय भी हमारा आज का हो चुका है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जा सकता है। हाँ जी, धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स को और उनको नमन। जी जी, तो सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ में कक्षा को हम लोग समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।